आपको बता दें कि बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है पश्चिम बंगाल में, जहां एसआईआर को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। आरोप, जवाब और हंगामे के बीच माहौल लगातार तनावपूर्ण है और इन सब के बीच में चुनाव आयोग के सीईओ का फोन नंबर वायरल होना एक नए विवाद को जन्म दे रहा है और तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नंबर कैसे लीक हो गया और इसके पीछे किसकी साजिश है। हालांकि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक तैयारियों तक हर स्तर पर सुनवाई केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि शिकायतों का निपटारा तेजी से किया जा सके। जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सीईओ का मोबाइल नंबर वायरल। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध और सीईओ का जो फोन नंबर है वो इस समय वायरल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सनसनीखेज पूरी घटना इस समय सामने आई है और ऐसे में जो राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं वो इस समय मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीईओ का जो निजी फोन है, जो उनका प्राइवेट मोबाइल है, वो नंबर सोशल मीडिया पर किसी ने लीक कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारे अनजान फोन कॉल्स उनके पास में आ रहे हैं, अनजान नंबर से मैसेजेस उनके पास में आ रहे हैं। और ऐसा सीधे तौर पर जो लोग हैं वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं इन फोन कॉल्स के जरिए और लगातार सीईओ को परेशान कर रहे हैं। सरकारी कामकाज में ऐसे में बाधा आ रही है और साइबर क्राइम विभाग में शिकायत भी अब इसको लेकर सीईओ दर्ज कराएंगे कि आखिर ये नंबर किसने वायरल किया है और वो कौन लोग हैं जो बार बार इसको नंबर पर फोन करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ सीईओ का नंबर इस समय वायरल हुआ है जिसको लेकर सीईओ शिकायत भी दर्ज कराएंगे, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग इस समय बड़ी तैयारी में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई केंद्रों की संख्या बढ़ी है और डेडलाइन तक पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि 2000 अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, जहां टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पास में समय रहते ही जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा करने की भी चुनौती है और इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर की जो संख्या है 2000 के करीब वो और बढ़ा दी गई है, तो ऐसे जिससे कि समय पर काम पूरा हो सके। लेकिन इसके साथ ही एसआईआर पर लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट अपडेट में सीईओ कार्यालय ने पूरी जानकारी इसको लेकर साझा की है और जानकारी दी गई है कि कुल 94 लाख तार्किक विसंगति मतदाता हैं और अब तक कुल 70 लाख नोटिस भी जनरेट किए गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 38 लाख मतदाताओं को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब तक 2 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी है, जहां अनमैप्ड मतदाताओं को भी नोटिस इस समय जारी किया गया है। तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग पूरी तरह से इस प्रक्रिया को पूरा कराने में जुटा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। और आखिर ऐसे में कहां कहां कितनी तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। कुल विसंगतियों की अगर हम बात करें तो 94 लाख विसंगतियां कुल पाई गई हैं, जिसमें पिता संतान के नाम में असमानता है और ऐसी विसंगतियां हैं करीब 50,93,000। और इसके साथ ही जो पेरेंट्स बच्चों की उम्र में 15 साल से कम का अंतर पाया गया है वो विसंगतियां हैं 4 लाख से ज्यादा और पेरेंट्स और बच्चों की उम्र में 50 साल से भी ज्यादा का अंतर है, ऐसी भी विसंगतियां सामने आई हैं और जिनकी संख्या है 7,85,000। तो इन सबको पूरा कंप्लीट करने के लिए इस वक्त चुनाव आयोग लगा हुआ है और ग्रांड पेरेंट्स के साथ आयु का नंबर 40 वर्ष से कम ऐसी भी विसंगतियां आई हैं जिनकी संख्या 2.5 लाख बताई गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेंगे इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से एसआईआर पर टीएमसी की तरफ से ये प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है और वहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से लगातार टीएमसी इसका विरोध कर रही है और जिसको लेकर के सड़कों पर इस वक्त लोग उतरे हुए हैं। जो टीएमसी के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो एक तरफ ये विरोध प्रदर्शन, एक तरफ सीईओ का मोबाइल नंबर जो उनका पर्सनल नंबर है उसको वायरल करना और तीसरी तरफ कई सारी विसंगतियां मिलना। हालांकि ऐसे में एक चुनौती भी है चुनाव आयोग के सामने कि समय रहते ही प्रक्रिया को पूरा किया जाए पारदर्शिता के साथ में। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ,
पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, विरोध किया जा रहा है और अब सीईओ का फोन नंबर वायरल होना जो एक साजिश को दर्शाता है। सौरभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट है, तो इसको एक बार अनम्यूट कीजिए जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। प्रीतिका जी, आवाज आ रही है? जी सौरभ, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही है? जी हाँ जी। जी देखिए, जो मैं कह रहा था कि सीईओ कार्यालय के तरफ से जो इस मामले को, जैसे सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल की जो फोन नंबर है, उनका जो व्यक्तिगत फोन नंबर है, उसको जो वायरल किया गया है, उसको काफी गंभीर तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि सीईओ का कहना है कि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे एसआईआर चलते हुए, जैसे पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खुद ममता बनर्जी और टीएमसी के सभी बड़े लीडर्स जिस तरह से एसआईआर के विरोध में हैं, जिस तरह से सीईओ ऑफिस के बाहर लगातार बीएलओ के जो मंच हैं, जो टीएमसी के सपोर्टर्स जो है, जो शिक्षक है जिनका मंच है, वो जैसे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको चलते हुए जब विरोध प्रदर्शन करके कुछ नहीं हुआ, जब धमकी भरे बयान देकर कुछ नहीं हुआ, तब जाकर एकदम जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और काफी निंदाजनक एक घटना है कि एक ऑफिसर्स का नंबर वायरल कर देना और उनको डिस्टर्ब करना, उनका जो काम है, अभी जो दूसरे चरण का जो काम चल रहा है, हियरिंग प्रोसेस का काम चल रहा है, वो काफी अहम काम है। और इस वक्त सीईओ को उनका फोन को इस तरह से फोन मैसेज भेजना, लगातार फोन करना कि उनको अपना फोन साइलेंट रखना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे काम कैसे होगा, और इसी के चलते साइबर क्राइम में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है कि वो दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे, वो अपने आप में काफी निंदाजनक है। कृतिका जी, इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो चुनाव आयोग भी पूरी मेहनत के साथ लगातार अपना काम कर रहा है, जिससे कि समय रहते ही काम पूरा किया जा सके और इसको लेकर 2000 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती और की जा रही है। जी देखिए, ये एक तरफ से इस तरह से हथकंडे अपनाया जा रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का ये कहना है कि वो अपना काम करेंगे और इसीलिए जो हियरिंग सेंटर्स है उनके बढ़ोतरी किया गया है। जो बात सामने आ रही थी एसआईआर प्रोसेस के दौरान, जैसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो वर्क के वजह से, अपने कर्म संस्थान के वजह से किसी और स्टेट में रहते हैं, उनको हियरिंग प्रोसेस में दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको फैमिली मेंबर्स को ये इजाजत दिया गया है कि फैमिली का कोई भी मेंबर जाके कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। यहाँ तक के माइग्रेंट जो वर्कर्स है, उनके लिए भी एक अलग से पोर्टल खुला गया है ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियोग भी किए गए हैं। तो चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि जितना इस तरीके से हथकंडे अपनाए जाएंगे, चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है, चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है, चुनाव आयोग थमने वाला नहीं है। जो एसआईआर का स्पिरिट है कि कोई भी वैध वोटर का नाम ना छूटे और कोई भी अवैध वोटर का नाम रह ना जाए, वो आखिर तक चुनाव आयोग करके रहेगी। लेकिन ये जो फोन नंबर जो वायरल हुआ है, वो जो हथकंडे अपना रहे हैं, इसके चलते सीईओ का कहना है कि आगे चल के कोई और हथकंडे ना अपनाए, इसके लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। लेकिन किसी भी हालत में निर्वाचन कमीशन अपने जो लक्ष्य है वो नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।